अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आला किस्म के पोटैटो कटर्स बनाने जा रहे हैं। पोटैटो कटर्स बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए, इनको उबाल कर मैंने अच्छे से मैश कर लिया। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 1 पाव कीमा, दो अदद अंडे लेके मैंने इनको बॉयल करके ये भी काट लिए। 1 बड़ा टमाटर लेके इस साइज़ का लेना है, ये वाला इस साइज़ का, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। ये 1 टमाटर लेके काट लिया और 1 छोटा प्याज लेके इसको स्लाइस कर लिया। ये मैंने धनिया पुदीना थोड़ा सा काट लिया। ये 1 टुकड़ा अदरक का लेके इसको भी बारीक चॉप कर लिया। और ये मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 प्याज लेके छोटे वाला उसको, और 6-7 हरी मिर्चें लेके इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। ये मोटा मोटा ग्राइंड किया ऐसे। और 1 अदद लेमन लेके इसका मैंने जूस निकाल लिया है। मसालों में चाहिए हमें दादड़ किया हुआ धनिया, चिकन पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्चें। और ये मैंने कच्चा आम लेके उसका पेस्ट बना लिया, क्योंकि हम उसके अंदर चाट मसाला नहीं डालेंगे, ये आम का पेस्ट डालेंगे। तो चलिए अब हम पोटैटो कटर्स बनाने की बेस तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है, 1 चम्मच काली मिर्चें, आधा चम्मच चिकन पाउडर और आधा चम्मच ही चाट मसाले का। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और साथ ही 1 चम्मच लेमन जूस। ये डालने के बाद अच्छी तरह मैश कर देना है। धनिया और पुदीना डाल के थोड़ा सा प्याज डाल के इसे भी अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल आलू का मेज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो फिलिंग डालनी है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम पोटैटो रोल की फिलिंग बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच ऑयल के डाल के रखे हुए हैं गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर मैं ये 1 छोटा चम्मच लहसुन का डाल रही हूँ। मोटा मोटा कुटा हुआ डालना, ज़्यादा बारीक लहसुन नहीं डालना। और साथ ही ये 1 छोटा चम्मच रोस्टेड ज़ीरा डाल रही हूँ। ये मैंने भून के रखा हुआ है। ये लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब ये जो मैंने सब्ज़ मिर्चें और प्याज कूट के रखा हुआ है ये डाल रहे हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें और प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये कीमा डाल रहा हूँ। कीमे को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि इसकी फिलिंग करनी है। अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो फिलिंग से फिर बाहर आएगा। ये देखें कीमे का कलर चेंज हो चुका है। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप मटन का भी ले सकती हैं, जो कीमा आपको पसंद हो वो ले सकती हैं। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालें। मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। देखिए कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये 1 चम्मच पिसी हुई कैरी का डालेंगे। थोड़ी सी मेथी ऐसे पीस के नहीं डालनी, बस ऐसे ही डाल देनी। अब तेज़ आंच पे अच्छे से पानी खुशक कर देना इसका। इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली जाती हैं। ये सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्चों से ज़्यादा बनती हैं। ये मैंने 2 रेड मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, इनको मैंने लेके हाथ से मदद से थोड़ा छोटा छोटा काट लिया था। ये हमारी पोटैटो की फिलिंग तैयार हो गई है। जैसे ये ठंडा होता है फिर हम इसके पोटैटो कटर्स बनाना शुरू करेंगे। ये जो हमने पोटैटो कटर्स बनाने के लिए कीमा तैयार किया, अब इसके अंदर हम ये
कटा हुआ अदरक डालेंगे ठंडा होने के बाद, और साथ ही ये थोड़ा सा धनिया, और साथ ही ये थोड़े से प्याज कटे हुए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप एक मरतबा बनाकर देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये बहुत अच्छे बने। वैसे तो मटन के कीमे में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। चलिए अब कटर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इतना सा आलू का मेज़ा हाथ पे रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करना है। सबसे पहले इसके अंदर ये ऐसे टमाटर डालना, ऊपर ये फिलिंग, फिर ऊपर अंडा, फिर ऊपर ये आलू। अब इसके ऊपर कीमा डालें। आप चाहें तो गोल गोल प्याज भी काट के डाल सकती हैं अगर आप पसंद करते हैं। अब हाथ से इसको ऊपर डाल के थोड़ा सा ये हमारा कटलेट्स तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं आपको प्याज वाला भी दिखाती हूँ। ये छोटा सा प्याज लिया, उसको गोल काट लेना है, ये ऐसे रख लेना है, ये इसका रिंग बना लेना है इस तरह के। ये रखा, पर थोड़ा सा कीमा डाल देना, फिर ऊपर आलू वाला मेज़ा। अब टमाटर, आपकी मर्ज़ी। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहती तो ना डालें। मैंने आपको वैसे दिखा दिया है बना के प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा तैयार हो गया। ये देखें, सारे कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये सारे मैंने बना लिए। अब हम इसे, ये मैंने एक अंडा लिया, इसको बीट कर लिया, और ये ब्रेड क्रम्ब। अब एक कटलेट्स लेना है, इसको अंडे में से डिप करना है, सबको ऐसे लगा के रख लेना। ये देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए पोटैटो कटलेट्स बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है। ये बिल्कुल स्लो हीट पे रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं से करना। तो चलिए अब मैं इसमें ये डालती हूँ। ये देखें, ये एक साइड से हो गया। अब मैं इसे टर्न करने लगी। ये देखें, हमारे पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं। ये मैंने अंदर से ऐसे कट कर दिए। ये देखो कितना खूबसूरत कलर आया। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी बनाकर देखें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।